दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर लूसी और जोशुआ को दिखाते हुए, जिनकी डेस्क ठीक एक दूसरे के सामने थी। जो चीज लूसी करती है उसे तंग करने के लिए जोशुआ भी वही करता है। इस ऑफिस में पहले लूसी काम करती थी, लेकिन कंपनी को कुछ खास प्रॉफिट नहीं हो रहा था। इसलिए बाद में लूसी की कंपनी और जोशुआ की कंपनी मर्ज हो गई और जोशुआ यहाँ काम करने लगा। लूसी की कंपनी क्वालिटी पर यकीन करती थी, तो जोशुआ की कंपनी ज्यादा पैसे कमाने पर। कंपनीज की डिफरेंट थिंकिंग की तरह ये दोनों भी एक दूसरे से अलग थे। जब जोशुआ लूसी को कॉपी करता है तो लूसी लिपस्टिक लगाने लगती है, जिसे जोशुआ कॉपी नहीं कर पाता और बहुत गुस्सा हो जाता है। जब जोशुआ कंपनी में आया था तो लूसी ने इससे दोस्ती करने की बहुत कोशिश की, पर जोशुआ नहीं माना। जोशुआ हमेशा ब्लू और ग्रे कलर के ही कपड़े पहनता था, वहीं इसके ऑपोजिट लूसी कलरफुल कपड़े पहनती थी। इसलिए दोनों को एक दूसरे की कोई भी चीज पसंद नहीं आती। इसके बाद लूसी को उसकी बॉस बुलाती है और हम देखते हैं कि एक खास मीटिंग होने वाली है, जिसमें ये लोग बुक पर डिस्कस करने वाले थे। इसके लिए एक मीटिंग भी रखी जाती है, जहां सीईओ ये फैसला करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए एक मैनेजर सेलेक्ट किया जाएगा। मैनेजर के सिलेक्शन के लिए जोशुआ लूसी को एक दूसरे से अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार करनी थी। जोशुआ कहता है कि अगर मैं बॉस बन गया तो तुम्हारा इस तरह के कपड़े पहनने पर रोक लगा दूंगा। इस पर लूसी कहती है, अगर मैं बन गई तो मैं तुम्हें बहुत अलग अलग तरह के कपड़े पहनाऊंगी। इन दोनों को महसूस होता है कि अगर हम दोनों में से कोई भी एक बॉस बना तो दूसरे का कंपनी में टिक पाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि जो भी बॉस बनेगा दूसरा वाला जॉब से रिजाइन कर देगा। लूसी को बुक दिखाने के लिए डैनी, जो कि ग्राफिक डिजाइनर था, वो आता है। लूसी और डैनी अच्छे दोस्त थे। लूसी के पास डैनी को देखकर जोशुआ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके बाद जोशुआ का बॉस उसके पास आता है और उसे एक बुक दिखाते हुए कहता है कि तुम इसकी मदद से अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार करो। लेकिन बॉस का ये आइडिया लूसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जब काम खत्म करके लूसी और जोशुआ जा रहे होते हैं तो इनकी एक कोवर्कर भी लिफ्ट में इनके साथ आती है और कहती है कि तुम दोनों कितना लड़ते हो। इन दोनों की दुश्मनी के बारे में पूरे ऑफिस को खबर थी। इस पर लूसी कहती है कि ऐसा नहीं है, हम मिलकर टीम वर्क करते हैं। लूसी के पास ऑफिस वर्क इतना था कि उसे कभी रिलेशनशिप और डेट का टाइम ही नहीं मिला। यही बात लूसी अपनी मॉम को भी समझाती है, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि तुम हर वक्त जोशुआ की ही बात क्यों करती हो, तुम उसी के साथ रिलेशन में क्यों नहीं हो जाती। इस पर लूसी कहती है कि मैं उसे कभी डेट नहीं कर सकती। रात को जब लूसी सोती है तो उसे सपने में भी जोशुआ ही नजर आता है, जिसे देखकर लूसी जल्दी से उठ जाती है और डिसाइड करती है कि जिस तरह जोशुआ उसके दिमाग पर सवार है वो भी जोशुआ के दिमाग में फिट होकर रहेगी। इसलिए अगले दिन लूसी अच्छे से तैयार होकर ऑफिस पहुंचती है, लेकिन जोशुआ के सामने ही जमीन पर गिर पड़ती है और इंसल्ट हो जाती है। ये सब देखकर जोशुआ पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। लूसी कहती है कि रात को मुझे एक कोवर्कर का सपना आया था। जोशुआ कहता है कहीं वो मैं तो नहीं हूँ। इस पर लूसी झूठ बोलती है और डैनी का नाम लेती है। साथ ही जोशुआ को जेलस फील कराने के लिए कहती है कि आज मेरी डैनी के साथ डेट है। ये सुनकर जोशुआ बहुत हंसता है, क्योंकि वो जानता था कि लूसी किसी को डेट नहीं कर रही है। खुद को सही साबित करने के लिए लूसी डैनी के पास जाती है, जहाँ डैनी उसे रात के प्लान के बारे में बताता है कि वो दोस्तों के साथ एंजॉय करने वाला है। लूसी डैनी को कहती है कि मेरे पास आज ही टाइम है। डैनी लूसी की बात सुनकर उसके साथ चलने के लिए रेडी हो जाता है। लूसी जोशुआ की प्रेजेंटेशन आइडियाज चुपके से जब देखती है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और फिर काम खत्म करके लूसी घर जाने लगती है। लेकिन जोशुआ कहता है कि बाहर तेज बारिश है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ। लेकिन लूसी मना कर देती है। जोशुआ कहता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों हम एक दूसरे से ठीक से बात नहीं करते। ये कहकर जोशुआ लूसी के करीब आ जाता है और दोनों किस करते हैं, जिसके बाद दोनों को ही काफी अजीब लगता है। इसके बाद जोशुआ फिर से घर ड्रॉप करने के लिए पूछता है, लेकिन लूसी कहती है कि मेरी डैनी के साथ डेट है। जोशुआ को अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी उसे ड्रॉप कर देता है और लूसी डैनी को बुक दिखाती है, लेकिन डैनी को बुक बिल्कुल पसंद नहीं आती। अभी ये दोनों बात कर ही रहे थे कि जोशुआ यहाँ पे आ जाता है और लूसी को उसका पर्स देकर वापस चला जाता है। ये देखकर डैनी लूसी से पूछता है कि तुम दोनों का कुछ सीन ऑन है क्या। इस पर लूसी मना कर देती है। लूसी और डैनी की थिंकिंग काफी सिमिलर थी, इसलिए इन दोनों की डेट काफी अच्छी जाती है। और फिर सुबह डैनी लूसी को फ्लावर्स भी भेजता है, जो कि लूसी को काफी पसंद आते हैं। जब जोशुआ ऑफिस आता है उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो रात भर सोया नहीं था। जोशुआ लूसी के साथ कहता है कि हमें एक दूसरे के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। लूसी भी इस बात को एक्सेप्ट करती है कि हाँ, हम दोनों भी दूसरे कोवर्कर्स की तरह रहेंगे। इसी बीच लूसी की बॉस हेलेना आकर बताती है कि तुम्हारे साथ टीम बिल्डिंग के लिए जोशुआ ने भी प्रपोजल दिया था, जो कि उसके बॉस को काफी अच्छा लगा, इसलिए जोशुआ का आइडिया पिक कर लिया है। जोशुआ का बॉस इन्हें प्रोजेक्ट से जुड़े एक आइडिया के बारे में बताता है, जिसमें इन्हें बर्फ में गन फाइट खेलनी थी। सब तैयार होकर लोकेशन पर पहुंचते हैं। जोशुआ जानबूझकर डैनी को ही शूट करता है और लूसी भी गेम को काफी अच्छे से खेलती है, लेकिन तभी लूसी की तबीयत खराब हो जाती है। जोशुआ चेक करता है तो उसे पता चलता है कि लूसी की तबीयत टेम्परेचर की वजह से खराब हो गई, इसलिए जोशुआ लूसी को घर लेकर जाता है। घर आते आते लूसी की कंडीशन और खराब हो जाती है, इसलिए जोशुआ लूसी के घर पर उसका बहुत ध्यान रखता है।
टेम्परेचर चेक करने पर पता चलता है कि लूसी को तेज बुखार है, इसलिए जोशुआ अपने भाई पैट्रिक को बुलाता है जो कि एक डॉक्टर था। लूसी कहती है कि तुम दोनों भाई काफी हैंडसम हो। पैट्रिक को लूसी काफी पसंद आती है और फिर पैट्रिक मेडिसिन वगैरह देकर जोशुआ से कहता है कि तुमने जिस तरीके से उसे हैंडल किया है, तुम्हें डॉक्टर बन जाना चाहिए था। पैट्रिक जोशुआ से कहता है कि लूसी बहुत अच्छी है, तुम उसे कभी मत खोना। जोशुआ कहता है कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जोशुआ की बातों से ऐसा लगता है कि पैट्रिक ने उसे काफी हर्ट किया था। पैट्रिक की शादी थी, इसलिए वो जोशुआ को भी आने के लिए इंसिस्ट करता है। दोनों भाइयों की बातें लूसी भी सुन लेती है और जब जोशुआ लूसी के पास आता है, लूसी कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतने अच्छे भी हो सकते हो। मैं जब बीमार पड़ती थी तो मेरी मॉम मुझे जूस देती थी। जोशुआ भी अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मेरे घर में सब डॉक्टर्स हैं। वो लोग मुझे भी डॉक्टर की यूनिफॉर्म में ही देखना चाहते थे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। सुबह जब लूसी उठती है तो देखती है कि जोशुआ ने उसके घर को बहुत अच्छे से साफ कर दिया है। लूसी कहती है कि तुम जरूर इसका मुझसे बदला लोगे। जोशुआ जवाब देता है ऐसा कुछ नहीं होगा और फिर यहाँ से चला जाता है। लूसी जब ऑफिस आती है तो डैनी से बात करने की कोशिश करता है और फिर आज रात डेट पर चलने के लिए कहता है, लेकिन जोशुआ को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। लूसी की मॉम जो उसे जूस देती थी, जोशुआ भी लूसी के लिए वही लेकर आता है, लेकिन डैनी की बात से उसे इग्नोर करने लगता है। लूसी अपनी बॉस से कहती है कि जोशुआ की डिग्री काफी अच्छी है, मेरा उसके साथ मुकाबला करना काफी मुश्किल है। इस पर बॉस कहती है कि तुम्हारे पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है, इसलिए अगर मैं ना भी हूं तो भी तुम ऑफिस हैंडल कर सकती हो। वैसे भी मैं कुछ दिनों में तुम्हें प्रमोट करने वाली हूँ, बस तुम अपने काम पर फोकस करो। लूसी जोशुआ को सॉरी बोलने के लिए उसे स्ट्रॉबेरी देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ पैट्रिक की शादी में भी चल सकती हूँ, लेकिन जोशुआ उसे फुल इग्नोर करता है। इसके बाद लूसी बात करने के लिए जोशुआ को लेकर क्लोजेट में जाती है, जहाँ जोशुआ लूसी को समझाता है कि मैं तुम्हारी पसंद नहीं बनना चाहता, तुम आज डैनी के साथ डेट पर जाओ और फैसला कर लो कि क्या तुम्हें उसी के साथ रहना है या नहीं। लूसी भी डैनी के साथ डेट पर चली जाती है, लेकिन उसे डैनी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो जोशुआ के पास आ जाती है और कहती है कि आज हम रात ड्रिंक कर सकते हैं। जोशुआ भी हाँ कहता है और दोनों जोशुआ के घर आकर ड्रिंक करते हैं। यहाँ लूसी उसके बेडरूम स्टडी रूम विजिट करती है, जहाँ बहुत सी डॉक्टर की बुक्स थी। दोनों में बातचीत होती है। लूसी जोशुआ से इंटीमेट होने के लिए कहती है, लेकिन जोशुआ मना कर देता है। अगले दिन ऑफिस में जोशुआ का बॉस उसे किसी बड़े प्रोडक्शन के बॉस से मिलवाता है, जो कि जोशुआ को एक अच्छी जॉब रेकमेंड करने वाले थे। लूसी भी ये देखकर अपनी जॉब के लिए बहुत कोशिश करती है। इसके बाद लूसी डैनी से मिलती है और उसे क्लियर कर देती है कि हम दोनों रिलेशनशिप में नहीं रह सकते हैं। कुछ समय बाद जोशुआ लूसी को पैट्रिक की शादी में ले जाने के लिए आता है। अब चूंकि जोशुआ ने उसका ध्यान रखा था, इसलिए लूसी भी उसके साथ चल देती है और रास्ते में जोशुआ अपनी मॉम के बारे में बताता है कि वो काफी स्वीट है और तुम्हें काफी पसंद आएंगी, लेकिन डैड थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप हैं। इसके बाद ये दोनों होटल पहुंचते हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ एक ही कमरा मिल पाता है। यहाँ दोनों ही डिनर के लिए रेडी होते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं और इंटीमेट भी होते हैं। लूसी पूछती है कि तुमने अपनी डेस्क पर काफी सारे साइंस बना रखे हैं, लेकिन क्यों? जोशुआ बताता है कि जब भी तुम अच्छी लगती थी, हमारी लड़ाई होती थी, मैं एक साइन बनाता था। ये बात लूसी को अच्छी लगती है। अगले दिन दोनों पैट्रिक की शादी में जाते हैं। लूसी कहती है कि पैट्रिक की पसंद काफी अच्छी है। ये सुनकर जोशुआ थोड़ा अपसेट हो जाता है। बाद में लूसी मिंडी से मिलती है तो उसे पता चलता है कि जोशुआ और मिंडी एक दूसरे को डेट करते थे। इस बात से लूसी काफी शॉक्ड होती है और जोशुआ से भी पूछती है कि तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया। जोशुआ कहता है कि मेरे बाद मिंडी पैट्रिक को डेट करने लगी और मेरी फैमिली को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उसकी नजर में मैं लूजर था। खैर, लूसी और जोशुआ के बीच सब ठीक होता है और दोनों अच्छे से शादी अटेंड करते हैं। जोशुआ की मॉम लूसी को बताती है कि कोई भी जोशुआ को इसलिए नहीं पसंद करता क्योंकि उसने डॉक्टर बनने से मना कर दिया, और फिर जोशुआ के फादर भी जोशुआ की काफी इंसल्ट करते हैं, जिस पर लूसी सबको बताती है कि जोशुआ कंपनी का हेड है, जिसे आप लूजर समझते हैं वो बहुत काबिल है। इसके बाद लूसी और जोशुआ घर वापस चले आते हैं। लूसी का स्टैंड लेना जोशुआ को बहुत पसंद आता है, इसलिए वो लूसी को प्रपोज कर देता है और लूसी भी बहुत खुश होती है। अगले दिन ऑफिस में जब जोशुआ और उसका बॉस बात कर रहे होते हैं तो लूसी बाहर कान लगाकर उनकी बात सुनती है, जहाँ जोशुआ का बॉस कहता है कि क्या हमारे प्लान के मुताबिक तुम लूसी के करीब जा चुके हो। ये सुनकर लूसी गुस्से में वहां से चली जाती है। वो ऊपर डैनी के पास आकर बात करने लगती है और जब जोशुआ पास आता है तो लूसी उसे इग्नोर कर देती है। ये सब जोशुआ को अच्छा नहीं लगता, इसलिए लूसी गुस्से में उसे बॉस की बात बता देती है और कहती है कि एक पोस्ट के लिए तुमने मुझे धोखा दिया, और फिर अपने काम पर फोकस करती है और प्रेजेंटेशन भी काफी अच्छी बनाती है और फिर कंपनी अनाउंस करती है कि ये पोस्ट लूसी को मिलेगी। और यही प्लान जोशुआ और उसके बॉस का भी था, क्योंकि जोशुआ को तो दूसरी कंपनी में अच्छी जॉब मिल गई थी, इसलिए वो लूसी को एक अच्छी पोस्ट दिलाना चाहता था। ये सब जानकर लूसी को अच्छा लगता है और दोनों अलग अलग कंपनीज में काम करने के बाद भी एक दूसरे के साथ रहते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन प्यार भी बहुत करते हैं। और यहीं पर मूवी की एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक और शेयर करें। अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।